नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसेनिया महाद्वीप। वैसे इसे जानते हैं ओसेनिया महाद्वीप के नाम से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप में, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो जितने भी महाद्वीप थे उन सारे महाद्वीपों की क्लास हमने क्लास वाइज रोजाना आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराई है। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। जो विश्व के 7 महाद्वीप थे वो सारे महाद्वीपों की क्लास आज जो है ख़त्म हो जाएगी, और विश्व के सारे महाद्वीप और उनसे संबंधित उनके प्रमुख देशों की क्लासें भी सभी आज इसी क्लास में हम ख़त्म करेंगे। तो ये महाद्वीप जो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। इसके बाद जो आपका जो ज्योग्राफी में शुरू के कुछ चैप्टर बचे हुए वो ज्योग्राफी की क्लास कराई जाएगी। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो है न्यू टॉपिक जो है बायोलॉजी का स्टार्ट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली ज्योग्राफी की क्लास और डेली बुकैब की क्लास कराई जाती। तो आप उन सारी क्लासों को अवश्य लें और इन क्लासों को शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस क्लास से बन सकते थे या परीक्षाओं में जितने भी इनसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए वो सारे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22 देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया मतलब ओसेनिया महाद्वीप, एक तरह से इसका नाम क्या है? ओसेनिया महाद्वीप है। और इस महाद्वीप पे सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया देश सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप में। और सबसे छोटा देश कौन सा? नौरू। कौन सा? सबसे छोटा देश नौरू और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। इसके प्रमुख देश हैं न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ये इसके प्रमुख देश हैं जो इस महाद्वीप में कुछ बड़े देश हैं। ये न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया ये बड़े देश हैं और प्रमुख देश हैं इस महाद्वीप के। तो इनके बारे में हमने देखा। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जो 7 महाद्वीप है उनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज कब जेम्स कुक ने की थी? इस महाद्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक ने की। 1770 में इस महाद्वीप की खोज की गई। खोज करने का मतलब ये होता है कि ये महाद्वीप जो पहले विश्व के नक्शे पर नहीं था। बाकी उसके बाद जब ये जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने 1770 में यहाँ की यात्रा की होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और वहाँ के जाके पता किया होगा, तब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नाम का भी कोई महाद्वीप है। तब ये विश्व के नक्शे पर दर्ज किया गया। तो जो चीज़ विश्व के नक्शे पर दर्ज नहीं होती उसकी कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस महाद्वीप में या देश में चला जाता है तो उसे उसकी खोज मानी जाती है, ना कि पहले से ही वो होते हैं लेकिन उसे विश्व के महाद्वीप पे दर्शाते नहीं, इसलिए उसे खोज मानी जाती है। तो इसकी खोज किसने की? जेम्स कुक ने 1770 में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नया बनाया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहले से ही था, विश्व के नक्शे पर नहीं होगा तो इसे इन्होंने जाना जाकर विश्व के नक्शे में बाद में ये दर्ज हो गया होगा, तब जाके इसे कहते हैं कि जेम्स कुक ने इसकी खोज की 1770 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊंचे ऊंचे पठारों की भूमि को जो है ग्रेट डिवाइडिंग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पठार हैं उन जो पठारों की जो भूमि है उसको क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पठारों की भूमि है उसको क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कोसियुस्को। कोसियुस्को उसका नाम है। ये 2230 मीटर ऊंची है। ये चोटी कितनी ऊंची है? 2230 मीटर ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो नदियां हैं प्रमुख मार्ले डार्ले, ये 2 नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो मार्ले डार्लिंग ये नदियां हैं और इन नदियों की घाटी जो है प्रमुख कृषि क्षेत्र है। नदियों की जो घाटी है मार्ले डार्लिंग घाटी की जो नदियां हैं इनकी जो घाटी है वो प्रमुख कृषि क्षेत्र है। क्या है? प्रमुख कृषि क्षेत्र है। और ये उपजाऊ भूमि है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि। और इस उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रेवेरना कहते हैं।
जो मार्ले डार्ले नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, इसकी जो प्रमुख घाटी है उसको प्रमुख कृषि क्षेत्र बोला जाता है। और प्रमुख कृषि क्षेत्र होने के कारण वो उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि तो उपजाऊ भूमि को एक नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जिसे कहते हैं रेवेरना। क्या कहते हैं? रेवेरना। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ज्वालामुखियों की श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? कॉस्कोग्राफ और हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो ज्वालामुखियों की श्रृंखला उसको क्या कहते हैं? कॉस्कोग्राफ और हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो चक्रवात आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बिलीबिली कहा जाता है, उनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और यहाँ पर खेती जो है कुल भूमि की 4% भूमि पर जो खेती की जाती है। यहाँ पर खेती केवल 4% भूमि पर की जाती है, यानी कि 46% भूमि पर खेती नहीं होती ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ के शीतोष्ण घास के जो मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। यहाँ के प्रमुख जानवर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जानवर हैं कंगारू और बेल्लावी। प्रमुख जानवर जो कंगारू है, ये बहुत ही फेमस जानवर है। ये कंगारू जो जानवर है इसके पेट में एक थैली होती है, थैले इसके जो है कंगारू होता है, इसके पेट के नीचे एक थैली नामा होती है, उसमें ये अपने बच्चे को समेट कर अंदर कर लेता है और इधर उधर लिए डोलता है, और खतरा जानने पर उसे अंदर कर लेता है और फिर बाहर निकाल देता है। तो उसके पेट के नीचे जो एक थैली होती है जिसमें अपने बच्चे को ये रख कर घूमता है कंगारू। तो ये अलग तरह का जानवर है। ठीक है, इसके पेट में थैली होती है जिसमें ये बच्चे को लेकर घूमता है। और ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका राष्ट्रीय प्रतीक भी है। कंगारू जो है जानवर, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ का एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्लेटिपस जीव पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक प्लेटिपस नाम का जीव पाया जाता है जो पशु और पक्षी दोनों हैं। ठीक है, पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में ये आता है। प्लेटिपस जो जीव है ये पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। काफ़ी विचित्र पक्षी है ये। ठीक है, अगला हम बात करें एमू विचित्र पक्षी। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो विचित्र पक्षी है इसके पैर लंबे होते हैं। जो एमू है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो एमू विचित्र पक्षी है इसके पैर लंबे होते हैं और ये उड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके पर जो नहीं होते, इसके पंख नहीं होते हैं, और ये केवल दौड़ सकता है। क्या कर सकता है? केवल दौड़ सकता है। एमू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विचित्र पक्षी, इसके पैर लंबे होते हैं और ये उड़ नहीं सकता, ये केवल दौड़ सकता है। ठीक है, एक प्रमुख पक्षी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोकावर्रा व लॉयर। कोकावर्रा जो है ये विचित्र पक्षी है, हंसी वाला, ये काफ़ी हंसता है और एक नकलची पक्षी है। कैसा? प्रमुख पक्षी कोकावर्रा, ये विचित्र हंसी वाला पक्षी और नकलची पक्षी है, और इसको लाफिंग जैकास के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लाफिंग जैकास के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थलों में है ककाडू नेशनल पार्क, उलरू ऑयर रॉक और गोल्ड कोस्ट और ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाद्य फसल क्या? गेहूँ है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहाँ पर होता है? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जगह है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व में पहले स्थान पर। यहाँ पर ऊन का उत्पादन बहुत जो ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ भेड़ों को पाला जाता है। ठीक है, और मेरिना प्रजाति की जो भेड़ है इससे बहुत ही अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मेरिना प्रजाति की जो भेड़ है इससे बहुत अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर जो भेड़ पालन केंद्रों पर जो मजदूर लोग काम करते हैं, भेड़ पालन केंद्रों पर यहाँ पर जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। तो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं, जो मजदूर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख सोने की खान है जिसका क्या नाम है? कालगुडी और कुलगारडी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख सोने की खान कालगुडी और कुलगारडी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख है, मतलब प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के न्यू साउथ वेल्स, और पिलवरा स्थान जो ये लोयस्क उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पिलवरा लोयस्क उत्पादन के लिए। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही होता है। किसका? बॉक्साइट का।
और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोरिजिनल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल कहा जाता है। तो ये महाद्वीपों की क्लास ज्योग्राफी की यहीं पर कंप्लीट होती है। 7 महाद्वीप जो विश्व के थे और उनसे संबंधित देश हमने आपको इसी क्लास में कराई। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।